राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हर मास के प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी तिथि पड़ती है। इन प्रत्येक एकादशियों का अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस बार ये जो पावन दिन है 2021 की योगिनी एकादशी तिथि को व्रत 5 जुलाई 2021 को रखा जाएगा। इस दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस एकादशी के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि योगिनी एकादशी का जो व्रत है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी के व्रत का इतना महामत्य बताया गया है कि आप इस एक एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप 88,000 ब्राह्मणों को जो है भोजन ग्रहण करवाने के बराबर, दान करवाने के बराबर बताया गया है। दोस्तों, योगिनी एकादशी तिथि व शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है 4 जुलाई दिन रविवार को शाम 7:55 से शुरू होगी। ये एकादशी तिथि 5 जुलाई को रात 10:30 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के साथ ही एकादशी तिथि जो है 5 जुलाई को पूरे दिन रहेगी। इसीलिए योगिनी एकादशी का जो व्रत है दोस्तों 5 जुलाई सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों, प्राचीन काल में अलकापुरी नगर के राजा कुबेर का माली हेम का कार्य हर दिन भगवान शिव की पूजा के लिए मान सरोवर से पुष्प लाना था। अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार के कारण माली को एक दिन फूल लाने में देरी हो गई, जिसके चलते राजा कुबेर बहुत क्रोधित हुए और वह माली को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से पीड़ित हेम माली भटकते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां माली की दशा की जानकारी करने के बाद ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से हेम माली को कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये जो व्रत है, इस व्रत का दोस्तों इतना महामत्य बताया गया है कि जो जातक ये व्रत रख लेगा उसके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आएगी। अगर आपके घर में कोई कोढ़ से ग्रसित है तो वो जातक अगर आज के दिन व्रत रखता है तो दोस्तों उसे कोढ़ से भी मुक्ति मिलती है। यानी ये जो कोढ़ की बीमारी है, परेशानी है, उससे व्यक्ति को राहत मिलती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं योगिनी एकादशी पूजा विधि किस प्रकार है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पर इस बात का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें, अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी अवश्य डालकर स्नान करें। हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अपने घर के मंदिर में दीपक जरूर प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। यानी आप जो ग्रहण भगवान विष्णु जी को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी आपको अवश्य ही शामिल करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान जो है भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, भगवान का नाम लें और भगवान को याद करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पावन दिन व्रत रखने से दोस्तों सभी तरह के पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये तो था मोक्ष एकादशी का महत्व, उसका व्रत करने का प्रभाव। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आप लोग जो हैं इस योगिनी एकादशी के दिन एक ये छोटा सा उपाय कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से खत्म हो जाएगी। पर दोस्तों आपको इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको योगिनी एकादशी के दिन अकेले भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करनी है, आपको साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आज का दिन माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से व्यक्ति के जो कष्ट होते हैं, परेशानी होती है, आर्थिक धन संबंधित जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं।
तो दोस्तों इस एकादशी के दिन अगर आप गाय से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां खत्म होगी। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको एकादशी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए गाय से जुड़ा हुआ, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाए। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय की सेवा करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, और आप हर सदस्य के घर में जो है गाय को रोटी तो खिलाई जाती होंगी। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो और उनकी आप सेवा करें, उनको आप भोग लगाएं, तो दोस्तों मात्र एक गाय की सेवा और गाय को एक भोग लगाना चाहिए। क्योंकि गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है, 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। जिस घर में गाय की रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती हैं। तो दोस्तों आपको योगिनी एकादशी के दिन एक काम करना है कि आपके घर पर रोटी तो आप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये हर व्यक्ति का पहला काम होता है कि घर में रोटी बनाना। तो जब आप रोटी बना रहे हो तो दोस्तों पहला भोग जो है अग्निदेव का भोग होता है। तो पहली जो रोटी बना रहे हो आप अग्निदेव के नाम से अलग कर दीजिए, अग्निदेव को भोग लगा दीजिए। अब घर की आपकी जब दूसरी रोटी बन रही है तो दूसरा भोग जो होता है दोस्तों, दूसरी रोटी जो होती है वो हमेशा गाय के नाम से होती हैं, दूसरा भोग गाय का होता है। तो घर की दूसरी रोटी जो आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आपका घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो जब आप दोस्तों वो रोटी, गाय की रोटी जो आपने अलग रखी थी, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के अंदर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी गुड़ मिलाकर आप नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको बैठी हुई गाय मिले, उस बैठी हुई गाय को दोस्तों वह रोटी खिला दीजिए। मात्र एक छोटा सा काम अगर आप योगिनी एकादशी के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन के सारे कष्ट, परेशानियाँ, संकट जो भी थे वो दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि आप चाहते हैं, जो भी आपका काम काफ़ी लंबे समय से नहीं बन रहा है, वह भी काम बनता चला जाएगा। यानी आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां आ रही हैं वह दूर होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जरूर पड़ेगी। तो दोस्तों एक ये छोटा सा काम आप आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। कि अगला उपाय जो है कि दोस्तों योगिनी एकादशी के दिन आप एक और काम कर सकते हैं कि इस उपाय के तहत दोस्तों आप योगिनी एकादशी के दिन आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, जब आप घर से बाहर जा रहे हो, जो गाय रहती है गौशाला, वहाँ जाकर दोस्तों गौशाला में लगभग अब हर गौशाला में हरी घास मिल जाती है, तो वहीं से हरी घास लेकर आपको गाय को खिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये भी काम आज के दिन करते हैं तो आपको कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। गाय को हरी घास खिलाने से तात्पर्य है कि आप जिस काम में भी जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये काम भी आपको आज के दिन अवश्य करना चाहिए। और ऐसे ही योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कराने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर स्नान करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। और ऐसे ही दोस्तों योगिनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से कुंडली के जो भी सभी ग्रंथ होते हैं, ग्रह होते हैं, वो शांत होते हैं। और योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जाकर बांसुरी को अच्छी तरह सजाकर भेंट करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। जो भी आर्थिक संकट होता है आपके जीवन में वो दूर हो जाता है। और ऐसे ही दोस्तों की योगिनी एकादशी के दिन पीली सरसों का भोग लगाने से आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पीली सरसों लें और भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के आगे गीता का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए भगवान विष्णु जी को दोस्तों आज के दिन तुलसी जरूर चढ़ाएं। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं।
क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आप भी भगवान विष्णु जी के कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो आपको इस एकादशी ये सारे उपाय, यातना और साधना करनी चाहिए। विष्णु जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी।